इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए फिर बोझ बन जाता है। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए आप। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणे। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश कृत नाटक है, हिंदी ग्रेड सेकंड के अंदर लगा हुआ। आज उसकी कक्षा संख्या 6 है। बीच में 2-3 रोज़ नेट की वजह से कक्षा अपनी बाधित रही और आप लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखे होंगे क्योंकि नेट ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में है जो बंद था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका इस नाटक का रिदम है जो बना रहे। और जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ से सवाल है जो पूछा जा सकता है, ये कथन है जो पूछा जा सकता है, उनको आप नोट करते रहिएगा या फिर नाटक है तो आप अंडरलाइन करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। 3 बजे वाली क्लास भी आपने नहीं देखी, साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी वाली, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पिछली कक्षा में हमने देखो यहाँ तक बात की थी। सुंदरी कहती है झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग्यपूर्ण स्वर में कि आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। झूले पर बैठकर आज के दिन भी आशीर्वाद देगी और मुझे मन में क्या सोचती होगी यह मैं जो अच्छी तरह जानती हूँ। अब आज उससे आगे नंद फिर कहता है आहत स्वर में, देखो सुंदरी तुम्हारे मुंह से ये सब है जो, मतलब रुक जाता है कि तुम्हारे ये मुंह से ये सब है जो ठीक नहीं लगता है। बाईं ओर से फिर श्वेतांग आता है। श्वेतांग कहता है देवी के आदेश का पालन हो गया है। श्यामांकों में कि देवी के आदेश का पालन हो गया है ये पूछा जा सकता है। किसका कथन है? श्वेतांग का। देवी के आदेश का पालन है जो हो गया है। सुंदरी बात काटते हुए बीच में, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ भी किया है ना वो उन्माद में किया है, नशे में किया है, जानबूझकर नहीं किया है। इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश ये है कि इसी समय जाकर उसे वापस ले आओ। किसे वापस ले आओ? श्यामांग को। और उसके उपचार की जो व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं हो जाता, वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक वह यहीं रहेगा। अलका यहाँ उसकी जो देखभाल है जो करती रहेगी। अलका यहाँ उसकी देखभाल करती रहेगी। इस इतने से कथन से सवाल पूछा जा सकता है। अलका यहाँ उसकी यहाँ पर किसके लिए है? श्यामांग की। कि अलका यहाँ पर है जो श्यामांग की देखभाल है जो करती रहेगी। श्वेतांग कुछ भौचक सा रहकर, तो यहाँ उसे सुंदरी। अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों की जो कक्ष है उन्हीं में से एक में है जो उसे रखा जा सकता, उसी में से एक कक्ष में जो रखवा दो उसे। इस तरह अलका को उसकी माफ़ करें, इस तरह अलका को उसकी देखभाल करने में जो क्या सुविधा रहेगी। श्वेतांग कहता है परंतु मैं कहना चाहूँगा देवी कि यदि आज की रात, कि मैं कहना चाहूँगा यदि आज की रात। सुंदरी अधीर स्वर में, मैंने जो आदेश दिया उसका पालन करो, जाओ। ज़्यादा ज्ञान फैलने की आवश्यकता नहीं, जितना कहना उतना करो। श्वेतांग सिर झुकाकर बाईं ओर से चला जाता है। नंद है जो गंभीर दृष्टि से सुंदरी की ओर देखता हुआ उसके पास है जो आ जाता है। नंद बोलता है श्यामांग को क्या हुआ है? अरे श्यामांग को हुआ क्या है? नंद कहता है श्यामांग को हुआ क्या है? तुम उसके अपराध की बात क्या कह रही थी? क्या हो गया? क्या चक्कर है ये? तो सुंदरी कहती है आप मुझे स्मरण न दिलाए, आप मुझे याद मत दिलाओ, मैं उस बात को जो भूल जाना चाहती हूँ। अरे यार तुम क्यों बीच बीच में याद दिला रहे हो? नंद को कहती है सुंदरी, तुम छोड़ो ना यार, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ और तुम्हें जो वापस याद दिला रहे हो। तो नंद कहता है परंतु ऐसा उसने किया क्या है, बात क्या है जिसे अलका उसे उन्माद समझती है और जिसके लिए तुम उसे, कि अलका तो जिस चीज़ को उन्माद समझती है और तुम उसे जो दंड दे रही हो, अपराध दे रही हो, वापस बुला रहे हो, चक्कर क्या हुआ? क्या है ये? सुंदरी फिर तीखे स्वर में, कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना है जो उचित समझा, और अब मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया है, तो बात क्या समाप्त नहीं हो जाती? बात खत्म हो गई यार, क्यों पीछे पड़े हो? नंद एक बात समाप्त हो जाती है परंतु जहाँ तक उसके उन्माद का प्रश्न है। सुंदरी की एक बात तो समाप्त हो, उन्माद का प्रश्न, सुंदरी उसकी भी जो व्यवस्था है उन्माद वाली वो भी मैंने जो आपके सामने कर दी है। नहीं कर दी? बोला ना उसका इलाज विलाज करवाओ। नंद बेचारा चुपचाप। श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूँ। तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे सुंदरी फिर अधीर भाव से झूले से उठती,
अरे जिससे आपको विशेष अनुराग है यार, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है। तो नंद को सुख किससे मिलता है? सुंदरी किसके लिए कह रही है? श्यामा के लिए, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया है जो झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ ये सब मैं। नंद, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो, उसके पीछे पड़ी रहती हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को। सुंदरी, श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा जो नहीं की जा सके? क्या श्यामांग श्यामांग करते रहते हो सारे दिन? उसके अलावा कोई और नहीं दिखता क्या आपको? नंद को ये लपेटे में ले रही है। नंद जो बेचारा पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर जो हाथ रख देता है। तो नंद बुरा मान गई, ये ध्यान में रखना। नंद का कथन बुरा मान गई। किसका कथन है? नंद का। सुंदरी, मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती, मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। किसका कथन है साहब? सुंदरी का कथन है। इस संवाद को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नंद, तो फिर ऐसे है जो क्यों कह रही हो? सुंदरी, तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो? तो सुंदरी कहती कैसी हो रही हूँ? नंद, उसका चेहरा हाथ में लेकर, प्यार दिखा रहा नंद यहाँ पर, उसका चेहरा हाथ में लेकर, ये तो मैं ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। अच्छा कथन है नंद का। सुंदरी उसका हाथ हटाती है वो, अरे रहने दीजिए यार, क्या प्यार जता रहे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नंद, परंतु ये बात मेरी नहीं तुम्हारी कही हुई है, तुम्हें याद नहीं। कौन सी बात? नंद कहता है कि ये बात मेरी नहीं तुम्हारी कही है कि मैं तो क्या हूँ? तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं है, प्यार वार वाली बातें छोड़ो, तुम श्यामांग के लोकर वैसे ही खोपड़ा खराब हो रखा है मेरा। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि भी अभी आने वाले कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि आज कामोत्सव का तुमने आयोजन किया है, कुछ गेस्ट है जो अतिथि भी आने वाले हैं। सुंदरी, कुछ अतिथि? आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? अपने को सहेजने का प्रयत्न करती। सोमदत्त और विशाख देव इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ जो कहने के लिए गए। अरे यार आप क्या कह रहे हो? कुछ अतिथि कुछ अतिथि, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ और सब बाकी सब जो नहीं आएंगे? ऐसा कभी आज तक हुआ है क्या? नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने को दूसरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयत्न करता। वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। वो लज्जित तो थे, कौन? सोमदत्त, विशाख देव वगैरह ये, लेकिन किस लिए लज्जित थे? कि वो आ नहीं पाएंगे, इस वजह से वो लज्जित थे। सुंदर, नहीं आ पाएंगे क्यों? नहीं आ पाएंगे क्यों नहीं आ पाएंगे? क्या चक्कर हो गया ऐसा? तो नंद कहता है उन्होंने माफ़ी चाहते हुए, क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहलाया जो भेजा, दिन में ही कहलवा दिया था क्या? परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा, सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो मेरे साथ अवश्य है जो चले आएंगे। उन्होंने तो दिन में ही बोल दिया था कि हम तो नहीं आएंगे, और मैंने सोचा कि तुम्हें इस समय बताना ठीक नहीं है, और शाम को मैं उधर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर आ जाऊंगा। सुंदरी, परंतु इसमें न बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने को नहीं कहती, जाने नहीं देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है। बहुत अच्छा कथन है कि मेरे उत्सव में, नंद सुंदरी का कथन है, मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से, अनुनय विनय करने से आए, इससे अच्छा तो है उनका न आना ही अच्छा है। न आए तो ही ठीक है। और दो व्यक्तियों के आने न आने से अंतर भी क्या पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है दो लोग नहीं आएंगे तो? बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर है जो आ जाती है। द्वार से मैत्रेय अंदर आता है। द्वार से कौन आता है? मैत्रेय। प्रयत्न के साथ स्वर में उत्साह लाकर, आर्य मैत्रेय हमारे पहले अतिथि, कि आर्य मैत्रेय क्या? हमारे पहले अतिथि। तो मैत्रेय बोलता है गंभीर भाव से आगे आता, हाँ पहला और शायद एकमात्र अतिथि, नंद की ओर देखकर। ये जरूर ध्यान में रखना, मैत्रेय का यहाँ पर कथन आया है प्रथम बार शायद, तो कि गंभीर भाव से, हाँ पहला और शायद एकमात्र अतिथि, पहला और शायद एकमात्र अतिथि किसका कथन है? मैत्रेय का। जरूर ध्यान में रखिएगा साहब। सुंदरी सुनकर स्तब्ध सी, बिल्कुल भौचक्की सी रह जाती है, अपने स्थान पर जो खड़ी रहती है बिल्कुल सुन्न सी। नंद अव्यवस्थित, एकमात्र अतिथि तो क्या और लोगों में से? मैत्रेय, जिन से मिला हूँ, मैत्रेय कहता है कि जिन से मैं मिला हूँ उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट है जो करते हुए क्षमा याचना की है। सब ने माफ़ी मांगी कि यार हम तो
नहीं आ सकते। रविदत्त हो, अग्निवर्मा हो, नीलवर्मा हो, ईशान हो, शेवाल हो आदि सभी ने, इन सब लोगों ने क्या है माफ़ी मांगी कि यार हमें जो नहीं आ सकते। नंद और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र इनकी बताओ। तो मैत्रेय बोलता है लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि उनकी ओर से क्षमा याचना कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ मैं, वे आज जो नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने को जो मन है जो मेरा नहीं हुआ। मैत्रेय कहते इन लोग इतने लोगों के पास गया, सब ने मना ही मना किया, फिर आगे जाने का मेरा तो मन ही नहीं हुआ। इसी बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं, अलग अलग भाव भंगिमाएँ होने लग जाती है उसके चेहरे की। अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ, रोका नहीं जाता उसका और वह थोड़ा आगे बढ़ा जो आती है सुंदरी। परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? किसने कहा था आपको इनको कहने जाओ? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? क्या आपको पता था कि नहीं आएंगे? तो मैत्रेय एक एक बार दोनों की ओर देखकर, नंद की ओर, सुंदरी की ओर, इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है और चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी थोड़ा और बढ़कर नंद के पास आ जाती है। सुंदरी कहती है तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि नहीं आएंगे? बताओ। सुंदरी नंद के पीछे पड़ गई साहब। अब नंद को बोलते कि क्या ये सब नहीं आएंगे? इन लोगों ने आपको मैसेज किया था, सूचना भेजी थी क्या? तो नंद आंखें बचाता हुआ, सब ने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी फिर कहती है और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा, आपने मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। अब नंद की गिर आई है, यूँ समझो आप। तो नंद बोलता है मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता। जिस प्रकार का तुम्हारे अंदर जोश था, रोमांच था, उत्साह था इस कामोत्सव को लेकर, मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार है जो जाकर कहने से आ जाएंगे। सुंदरी कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों का शब्द सुनाई देता है। नंद अनायास सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। नंद शायद कुछ लोग आ रहे हैं। नंद कहता है कि शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी आंखों में अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी कौन लोग हैं? सुंदरी कहती है कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए गवाक्ष के पास से हट जाता है। नंद अतिथि नहीं है। नंद कहता है कि अतिथि नहीं है। सुंदरी तो कौन लोग हैं फिर? नंद फिर कहता है अपने ही कुछ कर्मचारी है। कर्मचारी कौन है? अपने ही कुछ कर्मचारी। ये कथन पूछा जा सकता है, किसका कथन? नंद का कथन। और कौन है? श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। सुंदरी ये लोग अपने कार्य पर नहीं हैं। नंद कार्य पर ही है। श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में तो मिला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था ना कि श्यामांग को यहाँ लाकर कमरे में उसका थोड़ा कुछ दवा दारू करो, इलाज वगैरह करो। क्या हो गया? क्या अनुमाद उसे? सुंदरी हताश भाव से ओ वह आदेश, फिर याद आता है। मैत्रेय बढ़कर नंद के पास आ जाता है। मैत्रेय कहता है कि मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि हो, मन में होम कमान तो आज के स्थान पर कल रखा जा सकता है। मन में तो ऐसा था कि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता है। मन में से तो कहूँ। सुंदरी सहसा तमक्कर गुस्से में, कामोत्सव कामना का उत्सव है। आर्य मैत्रेय मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मैं मेरी जो आज की कामना उसको कल पर क्यों टाल रखूं? मेरी कामना मेरे अंतर की है, मेरे हृदय की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति हो सकती है, पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। कि जितना कुछ लोग समझ रहे हैं कि बाहर कामोत्सव का आयोजन होगा तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, नहीं, वो मेरे अंतर की बात है। मैं अंतर में ही पूर्ति हो सकती है कामोत्सव की। तो नंद उसकी ओर बढ़ता हो, देखो इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। नंद सुंदरी की ओर बढ़कर कहता है इस तरीके से अव्यवस्थित नहीं होते, इस तरीके से गुस्सा नहीं करते। तो सुंदरी मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। मुझे पता है किसी ने तो षड्यंत्र रचा है, कुछ चाल चली है जिसकी वजह से यहाँ पर है जो अतिथि नहीं आए। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क है जो नहीं पड़ता। नंद कहता है षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है, इसमें षड्यंत्र वाली कोई जालसाजी वाली कोई बात नहीं है। तो सुंदरी कहती है षड्यंत्र नहीं तो क्या है? मैत्रेय की ओर कि षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस वही है कि षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से मिली, किसने रचा, ये सब मैं जानती हूँ। मुझे पता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की जो आवश्यकता नहीं है आपको।
मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर फिर नंद की ओर देखता है, फिर भरा हुआ चषक ज्यों का त्यों है जो रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती है। मैत्रेय कहता है, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमार के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। मैं और यहाँ पर रुककर राजकुमारी के उद्वेग का यानी गुस्से का कारण है जो नहीं बनना चाहता हूँ। तो नंद कहता है, नंद स्थिति को संभालने की चेष्टा में ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण क्या है। तुम जरा सोचो तो सही यार, तू कहाँ चल दिया। सुंदरी कहती है, अपने पर अधिकार खोकर, अपने पर अधिकार यानी अपना आपा खोकर, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, अपने उद्वेग का कारण में वास्तविक कारण में स्वयं हूँ, ये कथन पूछा जा सकता है। सुंदरी का ध्यान में रखें, और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय, यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए उन सब के यहाँ एक बार और होते जाएं। उन सब से कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए वे किसी कल की प्रतीक्षा में न रहें, वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब किसी को आने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, कल आकर यहाँ पर टपक जाए ऐसा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। झटके के साथ बाईं ओर से चली जाती है। नंद आहत स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो यार, कहाँ चल दी। दो एक पग उसके पीछे जाकर हताश भाव से आगे के दीपाधार की ओर लौट आता है। बुदबुदाता हुआ, नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। पल भर आंखें मूंदे रहता है। मैत्रेय धीरे से चलकर उसके पास आ जाता है। मैत्रेय बोलता है, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। नंद, देखो मैत्रेय, सुनो यार, कहाँ चलती है। मैत्रेय, मैं समझ सकता हूँ कुमार, अच्छा है। अवसादपूर्ण दुख का जो भाव है उससे सिर हिलाकर सामने के द्वार से चला जाता है। नंद की आंखें दीपाधार की पुरुष मूर्ति पर स्थिर हो जाती है। नंद हल्की उसास के साथ, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते। जाकर थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है। प्रकाश धीरे धीरे है जो मंद हो जाता है। ये पहला अंक आज है जो समाप्त हो गया, पहला अंक समाप्त हो गया। कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे इस नाटक का दूसरा अंक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया है तो सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 और 2 की तैयारी करवाई जाए, तो सभी साथियों को जोड़ें आप। और विशुद्ध रूप से अगर आप रीट की भी तैयारी करें तो पिछले रीट के समय सारे वीडियो ऑलमोस्ट सिलेबस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं। तो जुड़ें आप और जोड़ें। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।